फार्मूला स्टार्ट करते हैं। तो कल मैंने 38 तक क्वेश्चन आपको करा दिए थे। 38 नई बुक है, पुरानी बुक के हिसाब से 37 तक। तो आज हम जो रेशो कर रहे हैं, थर्ड रेशो आपकी सोलवेंसी की, वो है प्रोप्राइटरी रेशो, PROPRIETARY, प्रोप्राइटरी रेशो। फार्मूला इसका होता है शेयर होल्डर फंड अपॉन टोटल असेट्स मल्टीप्लाई 100। तो इसके 100 आपकी मर्जी, आप ले भी सकते हो, नहीं भी ले सकते, क्योंकि ये रेशो है जो आपकी, वो रेशो के उसमें से भी आ सकती है और परसेंटेज के रूप में भी आ सकती है। तो अगर आप परसेंटेज में निकालोगे तो आपका 50% या ज़्यादा तो बेस्ट है इसके अंदर। अगर रेशियो में निकालोगे तो 0.5:1 या उससे ज़्यादा तो बेस्ट है आपका इसके अंदर। ठीक है, दोबारा फार्मूला एक बार याद कर लेते हैं इसका। शेयर होल्डर फंड अपॉन टोटल असेट्स मल्टीप्लाई 100। टोटल असेट्स का फार्मूला मैंने कल भी डिस्कस किया था आपके साथ। टोटल असेट्स आपके पास ये रहा, नॉन करंट असेट्स प्लस करंट असेट्स इक्वल टू टोटल असेट्स होते हैं। या दूसरा भी हो सकता है, अगर मान लो ये असेट्स वाला, ये नॉन करंट असेट्स करंट असेट्स ना दे रखे हो, तो हम शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी भी ले सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद एक शेयर होल्डर फंड के बारे में भी पहले डिस्कस हो चुका है। ये मैं पहले फार्मूला आपको तो इसका बता चुका हूँ शेयर होल्डर फंड का। तो एक बार थोड़ा उसको रिपीट भी कर लेते हैं। शेयर होल्डर फंड में क्या क्या लेंगे हम। शेयर होल्डर फंड में मैंने आपको बताया था, इसमें एक तो सबसे पहला तो है फेवरेट शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, जिसके अंदर इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर जनरल रिजर्व होगा, कैपिटल रिजर्व होगा, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस होगा, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व होगा, और डेबिट बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस का आपका माइनस हो जाएगा। ये एक फार्मूला मैंने आपको सेट्स वाला दिया था कि टोटल सेट्स में से आप टोटल डेब्ट को घटा दीजिए। टोटल सेट्स के अंदर दोनों सेट्स आएंगे, नॉन करंट सेट्स भी आएंगे, करंट सेट्स भी आएंगे। टोटल डेब्ट के अंदर नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी दोनों आएंगी। तो इसमें से इसको माइनस कर दीजिए तो भी शेयर होल्डर फंड हमारे पास आ जाएगा। तो मैं जो क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ उसमें जो तीनों फार्मूले मैंने आपको कराया उनका यूज़ होगा। तो एक बार थोड़ा सा जल्दी से याद कर लीजिए। पहले रेशियो मैंने कराई थी आपको डेप्ट इक्विटी रेशियो। फार्मूला था डेप्ट अपॉन इक्विटी या लॉन्ग टर्म डेप्ट अपॉन शेयर होल्डर फंड या नॉन करंट लायबिलिटी अपॉन शेयर होल्डर फंड। फिर मैंने आपको कहा था लॉन्ग टर्म डेप्ट में या नॉन करंट लायबिलिटी में हम क्या क्या लेते हैं। लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजन। लॉन्ग टर्म बोरोइंग वाली आइटम बताई थी, डिबेंचर, पब्लिक डिपॉजिट, मॉर्गेज लोन, बैंक लोन, बॉन्ड्स, ये सब लॉन्ग टर्म बोरोइंग में आएंगी। लॉन्ग टर्म प्रोविजन में प्रोविजन फॉर प्रोविडेंट फंड आता है, प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट आता है। ये लॉन्ग टर्म प्रोविजन में आप इसको रखना। ठीक है, और इसकी उसके बाद फिर मैंने आपको कहा था एक फार्मूला और भी होता है। मान लो लॉन्ग टर्म, ये आपको सीधा डायरेक्ट नहीं दे रखा है, तो फिर आप क्या करना, टोटल डेप्ट वाला फार्मूला ले सकते हो। वहाँ भी लॉन्ग टर्म डेप्ट प्लस करंट लायबिलिटी, वहाँ से भी आप निकाल सकते हो। नॉन करंट लायबिलिटी यहाँ से भी आपके पास मिल जाएगी। उसके बाद फिर मैंने शेयर होल्डर फंड का बताया था। शेयर होल्डर फंड के अंदर शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, इसके अंदर इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, डेबिट बैलेंस आपका माइनस होगा। यह एक फार्मूला मैंने असेट्स वाला भी दिया था कि टोटल असेट्स में से टोटल डेप्ट को घटा दीजिए। नॉन करंट असेट्स करंट असेट्स टोटल असेट्स में आ जाएंगे, टोटल डेप्ट में नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी आ जाएंगी। और इसकी आइडियल रेशियो मैंने बताई थी 2:1 या उससे कम हो। एक तो ये फार्मूला मैंने आपको दिया था इसको डेप्ट इक्विटी रेशियो के अंदर। नेक्स्ट मैंने आपको बताया था टोटल असेट्स टू डेट रेशियो, जो मैंने कल कराया था। टोटल असेट्स अपॉन लॉन्ग टर्म डेप्ट, ये कल आपको याद होगा। टोटल असेट्स मैंने बता ही दी थे आपको। नॉन करंट सेट, करंट सेट्स या लायबिलिटी वाली अप्रोच से भी आ सकते हैं। पहले तो इससे देखना, अगर नहीं तो फिर इससे बनाना। और उसके बाद मैंने एक कैपिटल कोड का फार्मूला दिया था, कभी कभार आ जाता है शेयर होल्डर फंड प्लस लॉन्ग टर्म डेप्ट। और एक मैं आज बता रहा हूँ प्रोप्राइटरी रेशियो, इसका फार्मूला होता है शेयर होल्डर फंड अपॉन टोटल असेट्स मल्टीप्लाई 100। ये 100 आपकी मर्जी है, आपने लेना हो तो ले लेना, नहीं तो शेयर होल्डर फंड अपॉन टोटल असेट्स कर लेना। ठीक है, तो एक बार आप भी अच्छी तरह से 2 मिनट के लिए वीडियो चाहे आपको रोकनी पड़े तो आप अच्छी तरह तीनों फार्मूले याद कर लो जो मैंने आपके सामने बताए हैं। ठीक है, एक बार देख लो अच्छी तरह से, तभी मैं क्वेश्चन आगे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो मैं तो स्टार्ट कर रहा हूँ क्वेश्चन, लेकिन आप थोड़ा वीडियो को रोक के अगर आप याद करना चाहो तो फार्मूले अच्छी तरह पहले याद कीजिए, उसके बाद क्वेश्चन मेरे साथ स्टार्ट करना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आपका है जो करा रहा हूँ वो है आपका 38 है। ओल्ड बुक में 38 है, पुरानी बुक में 39 होगा, तो एक बार चेक कर लेंगे क्वेश्चन आपका। तो क्वेश्चन आपका ये है, एक तो इसमें डेप्ट इक्विटी रेशियो निकालनी है, टोटल असेट्स टू डेट रेशियो निकालनी है, और प्रोप्राइटरी रेशियो निकालनी, तीनों रेशियो आपने निकालनी है। स्टार्ट करते, ये डाटा आपको दे रखा है। इक्विटी शेयर कैपिटल आपका प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है। उसके बाद फिर आपका जनरल रिजर्व है, प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस है,
उसके बाद फिर हमें गिवन है डिबेंचर दे रखे हैं, डिबेंचर आपके नॉन करंट लायबिलिटी में आएंगे, ट्रेड पेबल और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं। तो इससे कहता है कि तीनों रेशियो निकाल के दिखाते हैं। स्टार्ट करते हैं पहले डेप्ट इक्विटी रेशियो से। फार्मूला मैंने होता है लॉन्ग टर्म डेप्ट अपॉन शेयर होल्डर फंड। तो लॉन्ग टर्म डेप्ट वाली आइट में छांटते हैं। तो पहले तो मैंने कहा था सीधा देखा करो कि इसमें लॉन्ग टर्म रोइंग लॉन्ग टर्म प्रोविजन वो तो है नहीं, खैर, लेकिन उसके अंदर जो आइटमें आती हैं वो दे रखी हैं, जैसे डिबेंचर हैं। तो डिबेंचर ही केवल इसमें वो है जो लॉन्ग टर्म डेप्ट में आता है, और डिबेंचर हमें दे रखे हैं 3 लाख के। 3 लाख के हम डिबेंचर लेके चलेंगे पहले हम। तो 3 लाख के हम डिबेंचर ले लेते हैं। तो लॉन्ग टर्म डेप्ट में डिबेंचर, और डिबेंचर दे रखे हैं हमें 3 लाख रुपीज़ के। ये तो आपका लॉन्ग टर्म डेप्ट आ गया। अपॉन होता है शेयर होल्डर फंड लेते हैं। अब शेयर होल्डर फंड के अंदर मैंने आपको कहा था एक तो इक्विटी शेयर कैपिटल लेंगे 3 लाख इक्विटी शेयर कैपिटल, प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आपको दे रखी है 1 लाख की, वो ले लेंगे, प्लस जनरल रिजर्व दे रखा है आपको 1,80,000 का, वो ले लेंगे, प्लस प्रॉफिट एंड लॉस आपको दे रखा है 1,20,000, वो ले लेंगे। तो ये सब कुछ आपका किसके अंदर आएगा, शेयर होल्डर फंड के अंदर आएगा। शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, तो टोटल मिला के आपका 6 लाख बन जाएगा। ये हमारा शेयर होल्डर फंड आ गया। तो फार्मूला लेंगे डेप्ट इक्विटी रेशियो का। डेप्ट इक्विटी रेशियो का फार्मूला क्या होता है, लॉन्ग टर्म डेप्ट अपॉन शेयर होल्डर फंड। तो लॉन्ग टर्म डेप्ट आपका 3 लाख, शेयर होल्डर फंड हमारा 6 लाख। तो हम करेंगे यहाँ पे 1/2 या 0.5:1। 2:1 से कम है तो बेस्ट है रेशियो हमारी ये। तो नेक्स्ट फार्मूला आपका है फिर टोटल असेट्स टू डेट रेशियो। फार्मूला होता है टोटल असेट्स अपॉन लॉन्ग टर्म डेप्ट। लॉन्ग टर्म डेप्ट तो हमारे पास थे, अभी आपने ऊपर निकाले थे डिवेंचर 3 लाख के, वो तो आपके 3 लाख हो जाएंगे। ये तो लॉन्ग टर्म डेप्ट है। अब हम लेंगे टोटल असेट्स। और टोटल असेट्स के अंदर हमें इसके अंदर नहीं कर सकते आप, क्योंकि इसके अंदर आपका ना तो नॉन करंट असेट्स है ना ही आपके करंट असेट्स है। तो दूसरी अप्रोच ही लेनी पड़ेगी, जो मैंने आपको कहा था लायबिलिटी वाली अप्रोच, उसी को लेकर चलेंगे। लायबिलिटी वाली अप्रोच क्या कहती है कि फार्मूला क्या लेना, फिर आपने शेयर होल्डर फंड लेना है प्लस नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी, ये आप फार्मूला यूज़ करेंगे टोटल असेट्स के लिए। पहले तो आप कोशिश कीजिए कि अगर आपको वो मिल जाए नॉन करंट असेट्स तो करंट असेट्स मिल जाए, नहीं मिल रहे तो फिर आप इसी फार्मूले को यूज़ करिए। तो शेयर होल्डर फंड में इसमें जो गिवन है वो दे रखा है आपको 6 लाख का, ये तो शेयर होल्डर फंड ले लेंगे यहाँ पे, प्लस नॉन करंट लायबिलिटी जस्ट अभी निकाली थी, लॉन्ग टर्म डेप्ट नॉन करंट लायबिलिटी होता है 3 लाख, और प्लस करंट लायबिलिटी हमारे पास है। करंट लायबिलिटी में ट्रेड पेबल है, एक तो आपको देखो यहाँ पे ट्रेड पेबल दे रखे हैं वो ले लेंगे, और एक साथ में क्या दे रखे हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, दोनों ले लेंगे। तो 2 लाख आपका ये लेंगे, 160 और 40, तो 2 लाख आप ये ले लीजिए। तो टोटल असेट्स की बात अगर की जाए तो टोटल असेट्स हमारे पास हो जाते हैं 12 लाख के। कितने हो जाएंगे, 12 लाख के। एक बार दोबारा देखते हैं, इसमें जो आपके पास टोटल था इसमें शायद हमने यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ करी है। ये अगर टोटल करें तो दोबारा आपका 7 लाख बनता है यहाँ से, तो यहाँ 7 लाख आएगा। तो 7 लाख से जब हम रेशो निकालेंगे 0.43:1 ये निकल के आएगी। और इधर भी फिर हम टोटल करेंगे तो ये हमारा बन जाता है, ये इसमें 7 लाख है शेयर होल्डर फंड, तो 12 लाख आपके टोटल असेट्स आ जाएंगे। तो 12 लाख को आप ऊपर लेंगे यहाँ पे, 12 लाख को आप 3 लाख से डिवाइड करेंगे तो 4:1, ये भी रेशो ठीक है आपकी, 1:1 से ज़्यादा है, बेस्ट है रेशो आपकी ये। और थर्ड रेशो मैंने अभी आपको बताई थी प्रोप्राइटरी रेशो के बारे में, इसका होता है शेयर होल्डर फंड अपॉन टोटल असेट्स मल्टीप्लाई 100, आपने करना कर लीजिए, नहीं तो मत करना। अगर 100 करोगे तो परसेंटेज में आप निकालोगे। तो शेयर होल्डर फंड हमारे पास 7 लाख का था, ये ले लेंगे 7 लाख अपॉन क्या करेंगे टोटल असेट्स, और टोटल असेट्स हमारे पास है 12 लाख के, 12 लाख ले लेंगे और मल्टीप्लाई क्या करेंगे 100 करेंगे, तो ये आपकी परसेंटेज आएगी 58.33%। तो अगर रेशियो में निकालना है तो 100 मत करना, फिर आपकी रेशियो बन जाएगी 0.58:1। ये भी ठीक है, 50% से ज़्यादा रेशियो आपकी है, यानी कि पोजीशन आपकी ठीक है, यानी कि टोटल असेट्स हमारे ज़्यादा हैं और उससे शेयर होल्डर फंड हमारा, मतलब ये बताता है कि टोटल सेट्स में कितना पार्ट, टोटल सेट्स से हमने कितना शेयर होल्डर फंड में लगा रखा है, टोटल सेट्स का कितना पार्ट, तो हमने कितने परसेंट लगा रखा है, 58% हमने लगा रखा है, काफ़ी ठीक है पोजीशन आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 39 क्वेश्चन में इसमें भी एक तो डेप्ट इक्विटी रेशियो निकालनी है और एक आपने प्रोप्राइटरी रेशियो निकालनी है फ्रॉम द फ्लोइंग डाटा। एक तो इक्विटी शेयर कैपिटल दे रखी है 15 लाख की, जनरल रिजर्व दे रखा है 10 लाख का, प्रॉफिट उसका डेबिट बैलेंस 1 लाख, तो ये शेयर होल्डर फंड का पार्ट रहेगा 15 और 10 25 में से 25 में से 1 लाख माइनस कर देना,
डिवेंचर है लोन फ्रॉम आईसीसीआई, लॉन्ग टर्म डेप्ट आपके हो गए 17 लाख की। करंट लायबिलिटी क्या खैर कुछ नहीं है। गुडविल आपका नॉन करंट सेट्स है, अदर नॉन करंट सेट्स भी नॉन करंट सेट्स में आएंगी। ये तो 27 और 18 एक करंट सेट 18 है। 45 लाख आपके ये टोटल असेट्स आपके आ जाएंगे, जिसको प्रायोरिटी रेशियो में टोटल असेट्स की भी जरूरत पड़ेगी। स्टार्ट करते हैं। पहले कौन सा रेशियो निकालेंगे? डेप्ट इक्विटी रेशियो। फार्मूला क्या होता है? लॉन्ग टर्म डेप्ट अपॉन शेयर होल्डर फंड। तो पहले हम लेंगे लॉन्ग टर्म डेप्ट। तो लॉन्ग टर्म डेप्ट के अंदर एक तो हम लेंगे डिवेंचर, 6% डिवेंचर ले लीजिए, और प्लस हम लेंगे इसके अंदर ये है लोन फ्रॉम आईसीसीआई, लोन फ्रॉम आईसीसीआई ये ले लेंगे यहाँ पे। तो डिवेंचर हमें दे रखे हैं टोटल मिला के, वो दे रखे हैं इसके अंदर 10 लाख के। लॉन्ग टर्म डेप्ट हमें दे रखा है 7 लाख की। तो 17 लाख का आपका लॉन्ग टर्म डेप्ट आ गया। अब हम लेंगे शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड स्टार्टिंग से शुरू करेंगे। एक तो इक्विटी शेयर कैपिटल है 15 लाख की, एक प्रेफरेंस शेयर जनरल रिजर्व है 10 लाख का, एक प्रॉफिट लॉस का डेबिट बैलेंस 1 लाख, वो माइनस कर देंगे। 24 लाख आपका शेयर होल्डर फंड आ जाएगा। अब लॉन्ग टर्म डेट भी आ गए, शेयर होल्डर फंड भी आ गए। फार्मूला लगाएंगे 17 लाख अपॉन 24 लाख, डेप्ट इक्विटी रेशियो निकाल रहे हैं। तो ये हमारी रेशियो निकल के आ जाएगी, जब निकालोगे 0.71:1। 2:1 से कम है तो बेस्ट है रेशियो आपकी। नेक्स्ट फिर फार्मूला जो आपका नेक्स्ट है वो आपकी प्रोप्राइटरी रेशियो है। फार्मूला क्या होता है? शेयर होल्डर फंड अपॉन टोटल असेट्स मल्टीप्लाई 100 आपने करना कर लीजिए, ये तो रहने दीजिए, ठीक है। तो अब आपका शेयर होल्डर फंड तो अभी निकाला आपने, 24 लाख आपके पास है। यानी अगर निकालें प्रोप्राइटरी रेशियो को हम, तो इसमें अंदर हमें वो तो मिल गया। शेयर होल्डर फंड कितना है? 24 लाख अपॉन क्या लेंगे? टोटल असेट्स लेंगे। टोटल असेट्स के अंदर फिर आपके नॉन करंट सेट्स और करंट सेट्स दोनों लेंगे। तो नॉन करंट सेट्स के अंदर एक तो गुडविल ले लेंगे। गुडविल आपको दे रखी है 5 लाख की। एक 22 लाख हमारा वो दे रखा है बैलेंस, ये अदर नॉन करंट सेट्स का। और करंट सेट्स हमारे पास है 18 लाख की। टोटल मिला के 45 लाख ये हमारा नॉन करंट, ये आपके टोटल असेट्स आ गए। तो प्रोवाइड रेशियो का फार्मूला क्या होता है फिर? शेयर होल्डर फंड अपॉन टोटल असेट्स 45 लाख मल्टीप्लाई 100 कर देंगे, तो रेशियो हमारी निकल के आ जाएगी 53.33%। ये रेशियो हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गए? नॉन करंट सेट्स के अंदर मैंने गुडविल को ऐड करी, क्योंकि अगर देखो अगर आपका यहाँ पे गुडविल की जगह सीधा आपको लिखा होता बस ये अदर की जगह नॉन करंट सेट सीधा दे रखा होता, फिर हम क्या करते? नॉन करंट सेट्स प्लस करंट सेट दोनों को मिला लेते, गुडविल को ऐड नहीं करता, क्योंकि गुडविल ऑलरेडी इसके अंदर होती। लेकिन ये गुडविल अलग दे दी, अदर नॉन करंट सेट्स अलग दे दी, तो इसलिए गुडविल को हमने इसके अंदर ऐड किया। तो टोटल मिला के 45 लाख हमारे ये नॉन करंट असेट्स आपके टोटल बनेंगे, टोटल असेट्स का टोटल बनेगा। ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 40, नई बुक में 41 होगा। तो डाटा देख लेते हैं पहले क्या क्या दे रखा है इसके अंदर। एक तो डेप्ट इक्विटी रेशियो निकालनी है, टोटल असेट्स टू डेट रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो सेम है। तो लॉन्ग टर्म ब्रोइंग है, लॉन्ग टर्म प्रोविजन है, करंट लायबिलिटी है, नॉन करंट सेट्स, करंट सेट्स ये दे रखे हैं आपको। तो डेप्ट तीनों रेशियो फिर निकाल के दिखानी है। तो अब चलते हैं फार्मूले पे। तो सबसे पहले आ जाते हैं डेप्ट इक्विटी रेशियो पे। तो डेप्ट इक्विटी रेशियो का अगर फार्मूले की डिस्कस करें, बात करें, तो फार्मूला होता है लॉन्ग टर्म डेप्ट अपॉन शेयर होल्डर फंड। तो पहले हम लेंगे लॉन्ग टर्म डेप्ट। लॉन्ग टर्म डेप्ट में अब सीधा दे रखा है लॉन्ग टर्म ब्रोइंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजन। तो लॉन्ग टर्म ब्रोइंग अगर दे रखा है 1 लाख दे रखा है, और लॉन्ग टर्म प्रोविजन हमें दे रखा है सीधा 50,000 दे रखा है। तो 1,50,000 तो ये हमारा नो लॉन्ग टर्म डेप्ट आ गया। अब हम लेंगे शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड में अब सीधा तो है नहीं इसके अंदर, सीधा मतलब कि शेयर होल्डर फंड में आपको जैसे शेयर कैपिटल है नहीं है, ना कोई इक्विटी शेयर कैपिटल, ना प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है। तो एक मैंने शेयर होल्डर फंड का फार्मूला एक और आपको दिया था, वो होता है आपका टोटल असेट्स में से टोटल डेप्ट घटा दीजिए। टोटल असेट्स में से टोटल डेप्ट घटा दीजिए। टोटल असेट्स में दोनों सेट्स आएंगे, नॉन करंट सेट्स भी आएंगे, करंट असेट्स भी आएंगे, जिसका टोटल बनता है 2,25,000। और टोटल डेप्ट के अंदर लॉन्ग टर्म ब्रोइंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजन और करंट लायबिलिटी, सारी लायबिलिटी लेनी है टोटल मिला के, यानी 1,75,000। मैंने इसके अंदर आपका लॉन्ग टर्म ब्रोइंग भी ले लिया, लॉन्ग टर्म प्रोविजन भी ले लिया, जो आपका नॉन करंट लायबिलिटी था,
और करंट लायबिलिटी भी ले ली मैंने, तो ये 50,000 हमारा ये निकल के आ जाएगा शेयर होल्डर फंड। तो फार्मूला क्या होता है, लॉन्ग टर्म डेप्ट अपॉन शेयर होल्डर फंड लेते हैं। तो लॉन्ग टर्म डेप्ट आपका है इसमें 1,50,000, ये ले लेंगे यहाँ पे, और शेयर होल्डर फंड हमारा है 50,000। तो 3:1 ये रेशियो हमारी बन के आएगी। तो 2:1 से थोड़ी ज़्यादा है तो ठीक नहीं है, पोजीशन हमारी थोड़ी सी डाउन है। तो नेक्स्ट पॉइंट है टोटल असेट्स टू डेट रेशियो। फार्मूला इसका होता है टोटल असेट्स अपॉन लॉन्ग टर्म डेप्ट। अब टोटल असेट्स का फार्मूला होता है नॉन करंट असेट्स और करंट असेट दोनों दे रखे हैं इसके अंदर हमें, यानी 1,80,000 प्लस 45,000। तो टोटल असेट्स हमारे पास हो गए 2,25,000 के। फार्मूला क्या होता है टोटल असेट्स अपॉन लॉन्ग टर्म डेप्ट। जैसे टोटल असेट्स हमारे पास 2,25,000 के आ गए, और उसके बाद अब हम लेंगे लॉन्ग टर्म डेप्ट जो अभी निकाले थे ऊपर आपने, लॉन्ग टर्म डेप्ट हमने निकाले थे 1,50,000 के, ये ले लेंगे यहाँ पे। तो रेशियो हमारी बन के आ जाएगी इसमें जब निकालोगे 1.5:1 ये निकल के आएगी। तो ठीक है, रेशियो 1:1 से ज़्यादा है। अब प्रोवाइड रेशियो की बात करते हैं। इसका फार्मूला था शेयर होल्डर फंड अपॉन टोटल असेट्स मल्टीप्लाई 100 करना हो आपकी मर्जी, नहीं करोगे तो भी चल जाएगा। अब शेयर होल्डर फंड भी हमने निकाले हुए ऊपर, शेयर होल्डर फंड हमारा टोटल निकला हुआ 50,000, ये ले लेंगे। 50,000 आपका शेयर होल्डर फंड है, ये निकाला हुआ है आपने शेयर होल्डर फंड। तो 50,000 तो आपका शेयर होल्डर फंड हो गया। अपॉन क्या करेंगे टोटल असेट्स। टोटल असेट्स हमारे पास है इसमें 2,25,000 के, तो ये हमारे पास रेशियो आ जाएगी 0.22:1। तो ये भी आपकी 50% से कम है, तो ये ठीक नहीं है, रेशियो आपकी 22% है। यानी हमने बहुत ही कम असेट्स का बहुत ही कम पार्ट शेयर होल्डर फंड से खरीदा हुआ है, तो इसलिए ये रेशियो हमारी बेस्ट नहीं है ये भी, ठीक है। तो पहले हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कौन सा है, 41 करते हैं। पहले तो क्वेश्चन समझ में आ गए, 40 तक नई बुक में 41 क्वेश्चन होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं 41।